अनसुनी आवाज़। अनसुनी आवाज़। तवलीन सिंह। इस लेख को लिखने से पहले मैंने 3 घंटे दिल्ली की बरसात से भीगी सड़कों पर गुजारे। बरसात के मौसम की पहली बारिश ने इस महानगर की सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया कि आधे घंटे की यात्रा 1.5 घंटे की हो गई। गाड़ियों की एक लंबी कतार में जब मेरी गाड़ी चल रही थी तो बैलगाड़ी की रफ्तार तो खबर सुनो रेडियो पर दिल्ली सरकार ने भारी बारिश के कारण लोगों को सावधान किया है कि आज के दिन सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर निकला जाए। मुझ तक यह खबर देर तक पहुंची। मेरा काम इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन किसी अति व्यस्त दोस्त ने समय निकाला था मुझसे मिलने वास्ते, इसलिए जाना ही पड़ा। वापसी में बारिश थोड़ी थम गई थी तो इतना मुश्किल नहीं था पर घर लौटना। लेकिन ख्याल मन में आया कि हर साल क्यों बरसात के मौसम की पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं प्रशासन। क्यों नहीं टूटी सड़कों की मरम्मत पहले से ही हो सकती है। क्यों नहीं नालों की सफाई पहले से हो सकती है। बरसात का मौसम अचानक तो नहीं आता है। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपी बरसात में गाड़ियों की लंबी कतारों की और उन जगहों की जहां पानी इतना भर गया था कि लोग घुटनों तक पानी में चलने के लिए मजबूर थे। याद आया कि बिल्कुल यही तस्वीरें मैंने पिछले साल भी देखी थी। याद यह भी आया कि हम मीडिया वालों की गलती यह ज़रूर है कि किसी प्राकृतिक आपदा आने के बाद हम उसको सुर्खियों में कुछ दिनों के लिए रखने के बाद भूल जाते हैं उन प्रशासनिक नालायकों को जिनकी वजह से ये नज़ारे बार बार देखने को मिलते हैं। दोष हमारा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे सबसे बड़े दोषी बैठे हैं सरकारी दफ्तर और आला मंत्रालय में। पिछले सप्ताह प्रशासनिक गलतियों के कारण सुनिए और क्या क्या हुआ। गुजरात में एक पुल टूटा और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई क्योंकि उनकी गाड़ियां नीचे नदी में गिर गई थी। उसे 2 हिस्सों में टूट पुल को देखा तो याद आया कि ऐसी तस्वीर इसी राज्य में कई बार देखने को मिली हैं। थोड़ी तकलीकात की तो मालूम हुआ कि पिछले 5 वर्षों में पुलों टूटने की कोई 12 घटना हुई और पिछले दशक में कोई 20 पुल टूटे हैं गुजरात में। जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो इन हादसों के लिए कितने आला अधिकारी दंडित किए गए तो पता चला कि एक भी नहीं दोषी पाया गया, इसलिए कि हर घटना के बाद जांच होती है और इतनी लंबी चलती हैं कि लोग भूल जाते हैं कि क्या कब हुआ। पिछले सप्ताह दिल्ली में 2 सफाई मजदूर इसलिए मर गए क्योंकि उनकी सीवर की सफाई करने के लिए भेजा गया था बिना उन कपड़ों को जो उनकी जान बचा सकते थे। थोड़ी जानकारी और करने पर मालूम हुआ कि हर साल 60 से 80 मजदूर मरते हैं। भारत में सीवर साफ करते हुए मजदूरों के असुरक्षित तरीकों से सीवरों में भेजना कानूनी तौर पर मना है, लेकिन ऐसी घटना होती रहती हैं इसलिए कि जो ठेकेदार ऐसा करते हैं उनको दंडित नहीं किया जाता। उनके ऊपर बैठे सरकारी अफसर जो ठेके देते हैं उनको तो जेल भेजने का भी सवाल ही नहीं उठा है। सफाई मजदूर अक्सर गरीब, दलित या आदिवासी होते हैं जिनके पास पैसे कमाने के लिए और कोई साधन नहीं है। यानी ऐसा होता रहेगा बावजूद इसके लिए कानून बने हैं इस गंदे और ख़तरनाक काम पर पूरी पाबंदी लगाने के लिए। प्रशासनिक गलतियां जब होती हैं तो उनकी गलती नहीं लापरवाही कहा जाना चाहिए। पिछले सप्ताह अमेरिका में टेक्सास राज्य में तकरीबन 200 लोग मारे गए इसलिए कि अचानक भारी बारिश हुई जिनकी वजह से तूफानी बाढ़ आया बर्बादी लेकर। अगर आपने इस हादसे को देखा होगा टीवी पर तो यह भी देखा होगा कि घटना के फौरन बाद राज्य के गवर्नर और उसकी सरकार के अन्य आला अधिकारियों को पत्रकारों के सामने पेश होना पड़ा और उनसे जवाबदेही मांगी गई। ऐसा होता है विकसित देशों में ताकि ऐसी दुर्घटना बार बार ना होती रहे। हमारे देश में पत्रकार सम्मेलन तब भी बुलाते हैं जब राजनीतिक और आला अधिकारी जब उनकी अपनी पीठ खुद थपथपाने की ज़रूरत महसूस होती है। दुर्घटनाओं के बाद ये या तो दिखते नहीं या तब भी सामने आते हैं जब स्थिति सामान्य
कर लेते हैं। नतीजा यह है कि पत्रकार कभी वे महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछ पाते हैं जिनको पूछे जाने से जवाबदेह तय किया जा सके। किसी गंभीर हादसे के फौरन बाद समस्या यह है कि खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें और आपको। बीते हफ्ते मुझे सिर्फ थोड़ा सा कष्ट हुआ बारिश की वजह से, लेकिन कई मेरे से अधिक बदकिस्मत लोग थे जिनको घंटे बारिश में सड़कों पर आना पड़ा, इसलिए कि उनको घर जाने के लिए कोई साधन ही नहीं मिला। इस लेख में मैंने लिखा कि अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए जिन लोगों की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती हैं। प्रशासन के ऊंचे गलियारे में इस लेख को इसलिए भी लिखा कि उन ऊंचे ओहदे पर बैठे जानबूझ कर लापरवाही बरतने वाले लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश की राजधानी का अगर इतना बुरा हाल हो जाता है तो मौसम की पहली बारिश के बाद तो क्या हाल होता होगा उन छोटे शहरों का जिनका हाल जानने कोई चाहता ही नहीं। याद रखिए इस लेख को पढ़ने के बाद कि हमारा विकसित भारत का सपना कितना दूर होगा अगर हमारे प्रशासनिक तरीके इतने कमज़ोर होंगे। तबलीन सिंह जी। वक्त की नब्ज।